हेलो गाइस, टाइगर टीम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे कि आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है और अभी आपको आज हम लोग पूरी कथा सुनाएंगे और दिखाएंगे भी। तो चलें। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि सत्यनारायण भगवान कथा का जो पूजन पाठ है वो सब करने के लिए तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और आप लोग देख रहे हैं बस श्रोतागण आने की तैयारी चल रही है और अभी पंडित जी भी आते होंगे और फिर चलते हैं। तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामा पुनीतक्षके अम्मा ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। दोस्तों मेहमान भी आ गए हैं और पूजन पाठ भी चालू हो गया है हमारे पंडित जी द्वारा और देखिए पूजन स्टार्ट है और आप भी सुने कथा। स्वस्तिनान्रोर्धस्रवाः स्वस्तिना पूखा विश्ववेदाः शरण पूजनं मां करसे वही नीचे कलश के पास अभी बाएं हाथ में रखो दाहिने हाथ से दो दाने सकल सुन। ओम गणानां त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे निधीनां त्वा निधपतिं गवामहे वसो मम्माहं जानि गर्भधमात्मजासि गर्भधम्मा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नेत्रकस्य मिट्टी ले लें। ओम अम्बे अम्बालिके नमः निर्दिकशन्ना ससत्वगा सुभद्रकां बीजवासिनीं मा ओम गौरी नमः। गौरी मावायाम स्थापयाम पूजामि फिर छोड़ो कलश में और माला पहना मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रगृह्यताम् यत्पुरुषेण हविखा देवाय गुमतन्वतो वसन्तो स्यासीद्राज्यं ग्रीष्मं श्रीष्णोर्देव संवर्ततो पद्भ्यां भूमिर्दिशा सूत्रा तथा लोकान् न कल्पयन्ना तुदीयं वस्तु गोविन्दो त्वमेव समर्पित ग्रहण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जल से आचमन करा दो। आचमनीयं जलं समर्पयामि मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तराभूषणं समर्पयामि। हाथ जोड़ो। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृद्धियां हृदेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभुस्वलज्जा ओकशनि अभयशनि अग्निप्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोर्लितो अस्मान् सुधतो। एकदा नैमिषरण्ये ऋषिर्शौनकादया प्रपक्ष सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। एक समय नैमिषरण क्षेत्र में 88,000 ऋषि एकत्र हुए। एकत्र होकर के विचार करने लगे कि कराल कलयुग निकट आ रहा है, इस कलयुग में प्राणियों की कैसे रक्षा होगी, कौन सा व्रत अथवा। एक समय देवर्षि नारद अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आ गए। मृत्युलोक में जब आए तो तत्र दृष्ट्वा जना सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान् नाना योनि समुत्पन्नान् क्लेन्ते पाप कर्मे। नारद जी ने वहां देखा कि जितने भी मनुष्य हैं वो सब पाप कर्मों में लगे हुए हैं। उन पाप कर्मों के कारण नाना योनि समुत्पन्ना क्लियन्ते कर्म भी, और अपने कर्मों के द्वारा वो बार बार अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर के उस दुख को भोग रहे हैं। ऐसा जब कहा तो बोले सुनो केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशनो भवेत् ध्रुवम् इति संचिताय विश्लोकं गतस्तथा। नारद जी यही विचार करते हुए वीणा को बजाते हुए चले जा रहे हैं।
गुणान्मते सर्वेशामादिभूताय भक्तानामर्तिनाशने। कहने लगे नारद जी कि हे प्रभु, आपके अनंत रूप हैं, अनंत शक्तियां हैं, आप मद्दंत सब कुछ जानने वाले हैं, निर्गुण और सगुण दोनों हैं। सर्वेशामादि भूतानाम भक्तानाम अर्तिनाशने, और सभी को भक्तों के कष्ट को आप दूर करने वाले हैं। श्रुत्वा स्तोत्रम विष्णुनारदम प्रत्यभाषतो, नारद जी की ऐसी स्तुति को सुन करके भगवान विष्णु कहने लगे, किमार्थमा गतोषितम किम ते मनस वर्तते कथमस्य यथा वा तदक्षुण समायता। सुबुद्ध जी कहते हैं कि देखो, किमार्थमा गतोषितम, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारे मन में क्या है, वो सब कहो, मैं तुम्हारे संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो ऐसा जिस समय भगवान ने कहा तो नारद जी कहने लगे कि मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि संपन्नम पचन्ते पाप कर्मे। वहां पर नारद जी कहते हैं कि देखो, मैं इस समय मृत्युलोक से आ रहा हूँ। वहां पर मैंने एक कौतुक देखा है कि उसके कारण से और समस्त संसार उसी माया के बंधन में बंध करके अनेक प्रकार के कर्मों को भोग रहा है। श्री भगवान साधु पृष्ठा उत्सव लोकानुग्रह कांक्षया यद कृत्वा मुच्यते मया तदक्षुण भगवान बदामि ते। भगवान कहते हैं कि हे साधु, तुमने बड़ी अत्यंत अच्छी बात पूछी है, इससे प्राणियों का कल्याण होगा। और मैं एक महापवित्र दुर्लभ व्रत बताता हूँ जो इस पृथ्वी लोक में और आकाश पाताल में भी दुर्लभ है। वो तो स्नेहान प्रकाशा कृते धुना, तुम्हारे स्नेह से मैं इस समय प्रकट कर रहा हूँ। सत्यनारायण से वो व्रत सम्यक विधानता कृत्वा इदं सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्षवाज्ञात। भगवान सत्यनारायण स्वामी के व्रत को विधि पूर्वक करके प्राणी शीघ्र ही सुख को प्राप्त कर लेता है। जब ऐसा नारद जी ने सुना तो पूछने लगे, किम फलम, इसका क्या फल है। किम क्षीरम, केला का फल, गौ का दूध, गेहूं का आटा, ये सब मिला करके चूर्ण बनावे। यदि अभाव हो तो चावल का चूर्ण बना ले। सभी पदार्थ इकट्ठा करके भगवान को समर्पित करें। विप्राय दक्षिणाम दद्या, ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे। अपने इष्ट मित्र भाइयों के समेत धर्म में तत्पर होकर के भगवान का पूजन करें। प्रसादम बक्षेद भक्त्या नृत्य गीतन चकारेत, और प्रसाद लेकर के सबको सब लोग नृत्य गीत इत्यादि करें। जब अपने अपने घर को जाएं तो भगवान सत्यनारायण स्वामी का नाम स्मरण करते हुए जाएं। अथेत्यासम परम भिक्षा कृतेन प्रातः कृपया ब्राह्मण द्वारा प्रत्येकत्वानासौ, जिसने सबसे पहले इस व्रत को किया है उसके संबंध में वर्णन करते हैं। प्रसिद्ध काशीपुर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हुआ था, शतानंद दीक्षा तो विष्णु व्रत परायणा, जो शतानंद के नाम से विख्यात था। एक बार वो भिक्षा मांगने के लिए नगर में जा रहा था तो विनीत शांत शाम्भुचरा, विनीत और शांत ब्राह्मण को देख करके वो कुछ नहीं कर पाता। ऐसा कह करके वो व्रत का विधान बता करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण में मन में विचार करने लगा कि मेरे पास राज संपदा अर्थात धन नहीं है, बिना धन की मैं भगवान का पूजन कैसे करूंगा। इसी चिंता में व्याकुल होता हुआ सायंकाल अपने घर आया और घर आकर के विचार करने लगा। रात्रि में जल पी करके उसने शयन किया। जब जल पी करके शयन किया
प्रातः काल उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के अपने मन में संकल्प किया कि आज जो कुछ मुझे भिक्षा मांगने से प्राप्त होगा उससे मैं भगवान सत्यदेव स्वामी का व्रत करूंगा। ऐसा मन में संकल्प करके वो भिक्षा मांगने के लिए नगर में निकल गया और जो कुछ भी धन उसको प्राप्त हुआ उससे उसने पूजन की सामग्री खरीदी। पूजन की सामग्री खरीद करके बड़ी प्रसन्नता से अपने घर आया और सुंदर मंडप बना करके अपने इष्ट मित्र भाइयों को बुला करके भगवान का पूजन किया। भगवान का पूजन किया तो बरम ब्रूह प्रसन्नो तो परी, भगवान कहने लगे हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। शतानंद कहने लगा कि हे प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो रथम कुंजरम मंजुलम मंदरम चहायम चामी करालम कृतम चे धनम दास दासी गणम गांबीश्च हृदय दास्याम। हे प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो हमको रथ दीजिए, वो हाथी दीजिए, घोड़ा दीजिए, सुंदर मकान दीजिए, गाय दूध देने वाली भैंस दीजिए, दास दासियां दीजिए, पृथ्वी दीजिए और अपनी सेवकाई दीजिए। जो कुछ मांगा भगवान तथास्तु कहकर के अंतर्ध्यान हो गए। तो ब्रह्म भूखा मैंने प्रसादम प्राप्त साधन, भगवान को सादर प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद सबको प्रसाद बांटा। स्वधाम जगमो धन्य दिवादना, सभी लोग धन धन कहते हुए अपने अपने घर को चले गए। प्रचार तो ततो लोके सत्यनारायणम अर्चनम, कब से श्लोक में व्रत का विशेष करके प्रचार हुआ। इति श्री इतिहासमते सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय। जी कहते हैं अतीत्यासम श्रोतया यथा विला कृतार्थनाम विचरंत बने नित्यम निषादा का। सूत जी कहते हैं कि देखो एक इतिहास में और वर्णन करता हूँ। जैसे काष्ठ को ढोने वाले निषाद कृतार्थ हुए थे, बनात काष्ठानि विक्रयितुम पुरी काशी ये कुचित एक स्तरणो कुलो याता सदानंदस्य मंदिरम। बनात काष्ठानि विक्रयितुम पुरी काशी ये कुचित, जंगल से लकड़ी लेकर के वो काशीपुर को बेचने जा रहे थे तो एक प्यास से विकल हो गया। जब वो प्यास से विकल हो गया तो लकड़ी के गट्ठर को वहीं पर रख करके और एक स्तरणो कुलोया था सदानंद सुमंदरम, वही लकड़ी का ढोने वाला सतानंद के घर में गया। ददर्श विपुलै शैर्यं सेव्यमानंद हरिम जलम पीत्वा विस्मयो ततो भिक्षुको धनम। देखा, देख करके आश्चर्य में पड़ गया, जल पिया कि जो कल तक इतना दरिद्री था वो आज इतने बड़े भवन का स्वामी है। क्या कारण है ये, उसके कहां से आ गया। यो दृष्टो किंचनोपि न दृश्यते देव महाधनम इप्रपक्ष भूदेवं प्रांजलिम सदा। हाथ जोड़ करके पूछने लगा कि ऐश्वर्यं ते कुतो जाता दुर्गस्य कुतो गता। हे प्रभु आपका जो ये धन है ये कहाँ से आ गया, आपकी जो दुर्दशा थी वो कहाँ चली गई, वो हम आपसे जानना चाहते हैं, वो हमें अवगत कराओ। सतानंद जी कहते हैं कि सत्यनारायण संज्ञा सेवया किन्न लभ्यते न किंचित सुखमाप्नोति बंधस्य अनुकंपया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से जो कुछ भी ये धन दिखाई दे रहा है उन्हीं की कृपा का प्रसाद है। जब तक भगवान की कृपा मनुष्य पर नहीं होती तब तक उसको जरा भी सुख प्राप्त नहीं होता है। निषाद वाच, निषाद कहता है अहो किमदम आत्मम सत्यनारायणम अर्चने विधानम सोपचारम ते उद्दिष्टम तुमर्हसि। निषाद वाच, निषाद कहता है कि
उसका क्या विधान है, क्या महात्मा है, वो हमको भी बताइए, हम भी इस व्रत को करेंगे। समचित्त समपकारी साधुओं के पास कोई ऐसी गुप्त बात नहीं होती जो किसी दुखी मनुष्य को बताई न जा सके। इति पृष्ठो गणादयितुं यथा एव संवादनं ब्रवीतो गोप्यं विद्यते तस्मात् गोपनीय बात उसने ब्राह्मण ने और बताया कि देखो सुनो, राजा श्री कश्यप केदारपुर के किसी केदारपुर नाम के नगर में कोई एक राजा राज्य करते थे। चंद्रचूर्ण विख्याता प्रजापालन तत्परा, जो चंद्रचूर्ण के नाम से विख्यात थे, बड़े ही शांत मधुरभाषी, धीर और अपनी सेवा का अपने जनों का स्वागत करने वाले थे। एतत् कर्म में उत्तमादे, वो भी मेरे आश्रम में आया करके जब उसने व्रत जानने की इच्छा से मुझसे पूछा तो मैंने उसको जैसा बताया था वैसा तुमको बताता हूँ। सकाम या निष्काम होकर के, निष्काम हो वाजना कुचित हो, और पूजाम संभारान समादाय नित्योचित क्रिया, पूजा सामग्री इकट्ठी करके अपनी नित्य क्रिया करके देवालय में अथवा अपने घर में जा करके घर में मंडप बना करके सायंकाल शिलाम स्थापित कुंभम कुलागते, सायंकाल के समय अपने कुलाचार के अनुसार सवाया प्रसाद बना करके और भगवान को समर्पित करें। ना तो शेण दिव्य स्थितय केवल आय था, भगवान ने उपरता पूर्णो नामनम विष्णु कुचित। भगवान केवल धन से प्रसन्न नहीं होते हैं, जैसे उन्होंने दुर्योधन की राज पूजा को त्याग करके विदुर के आश्रम में शाक का भोग लगाया और सुदामा के दुर्लभ तंडोल खा करके भगवान ने उनको तमाम संपदाएं प्रदान की। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव से उनका पूजन करना चाहिए। चांते अस्मिन् समायापो यत्कृतोपनिषादिनः मंगला स्वगणान् प्राहामात्मं मनिषेवनम्। इस प्रकार से जब उसने विधान बतलाया तो वो लकड़ी का ढोने वाला निषाद सब कुछ छोड़ करके और कहने लगा कि आज हमको जो कुछ भी धन मिलेगा उससे हम भगवान सत्यदेव स्वामी का पूजन करेंगे। यह निश्चित करके उस स्थान पर पहुंचा जहां पर उसके गण लोग इकट्ठा थे। जा करके गणों से कहने लगा कि मैं एक व्रत सुनाया हूँ, इस व्रत को सब लोग अवश्य करेंगे। सबने संकल्प किया। लकड़ी के गठरों को सर पर रख करके उस स्थान पर पहुंचे जहां पर धनी लोग रहते थे। तो चतुर्गुणादनं दृष्ट्वा स्वसभवनम् आगता स्त्री मुदाम स्त्री समावक्ष्यवृत्तान्तं सर्वमादिता। और उस दिन उनकी लकड़ी का चौगना द्रव्य जब उनको प्राप्त हुआ तो बड़ी प्रसन्नता से वो अपने अपने घर आए और अपनी धर्म पत्नियों से पूजन का वृत्तांत बतलाया। उन धर्म पत्नियों ने पूजन का विधान जैसा था वैसी सामग्री एकत्र करके ततो मिलित्वा स्वगणे पूजा चक्रे तथानुकम, सभी लोगों ने इकट्ठा हो करके और भगवान सत्यदेव स्वामी का पूजन किया। कथावसाने ते व्यक्त्या प्रणातम सर्वपात का, कथा के अंत में भगवान को दंडाकार होकर के प्रणाम थे वो संतुष्ट हो गए। स्वजातिभ्या परे बायस्ते प्रसादम भक्षया यदा पूजा प्रभावतो बिल्ला पतुदारे संयुता। अपनी जात वालों को तथा दूसरी जात वालों को सबको बड़े प्रेम से उन्होंने प्रसाद बांटा। पूजा के प्रभाव से
वो भिल्ल लोग पुत्र पौत्र के सुख को भोग करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। इति श्री इतिहासमुचे सत्यनारायण व्रत कथायाम अध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी कहते हैं धांत संप्रोक्षामि गाधाम सात्वचातम साधुचर्यार्थम कृता सूर्यदेशो बड़िको। सूत जी कहते हैं कि देखिए, जैसे राजा के उपदेश से साधुवैश्य कृतार्थ हुआ था, वो इतिहास वर्णन करता हूँ। मणिपुरवती राजा चंद्रचूड़ महायशा। मणिपुरवती का महायशस्वी राजा चंद्रचूड़ अपनी प्रजा के सहित धर्म में तत्पर होकर के भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय में अथ रत्न परस्थायी सार्व लक्ष्पति वणिका धनैरापूर्ण तरणीम समागच्छन् नदी तटे। उसी समय में रत्नपुर का निवासी एक साधु नाम का वैश्य नौकाओं में बहुत साधन भरे हुए नदी के किनारे से निकला। नदी के किनारे से जब निकला तो अपने मंत्री से कहने लगा कि यहाँ पर देखो क्या कौतुक हो रहा है। ददर्श मंडपम तत्र नाना देश निवास भी मणिमुक्ता समलंग यथा करता हूँ। मंत्री को आज्ञा दे दी कि नौकाएं यहीं पर रोक दो, देखो ये क्या कौतुक हो रहा है। मंत्री ने नौका वहीं पर रुकवा दी और मंत्री समेत साधु वैश्य उस स्थान पर गया। जा करके हाथ जोड़ करके पूछने लगा कि आप लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ में क्या हम कर रहे हैं, किस देवता की पूजा है, इसका क्या फल होता है। पूज्यते बंधुभिः सत्यनारायण विभो त्वमत्प्रोक्षणं तिष्ठ प्रभावं प्रसादं भुक्षते सादरम्। और वो कहने लगा, देखो सुनो, ये हम भगवान सत्यदेव स्वामी की पूजा कर रहे हैं। लोग प्रयाग राजा अपने भाई बंधुओं के समेत घर में तत्पर होकर के भगवान सत्यदेव स्वामी का पूजन कर रहे हैं। ऐसा सुन करके वो पूछने लगा, कहता है कि तो आप कौन हैं, वो आप हमको बताइए। अर्चने वक्तुम न फलम चतुर्मुखम सुन संक्षेप मथा कांते दैवता। पूछने लगा, साधु वैश्य से वो बताते हैं कि देखो भाई, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान की पूजा का फल तो चार मुँह वाले विधाता भी नहीं कह सकते हैं, हमारी क्या गिनती है। तुम भी क्षण मात्र रुक जाओ, प्रसाद ले लो, उसके बाद चले जाना। पुत्रवान भवेत् भ्रष्टराज्यो लभेत् राज्यं अन्धस्य प्लुष्णाम्। कहते हैं भगवान, कहते वो सभासद कहते हैं कि देखो, जो निर्धन होता है वो धनवान हो जाता है, जो अपुत्र होता है वो पुत्रवान हो जाता है, जिसका राज्य भ्रष्ट हो गया होता है वो राज्य प्राप्त कर लेता है, जो बंधन में पड़ा हुआ होता है वो बंधन से छूट जाता है। ऐसे विधान को सुनकर के उस साधु वैश्य ने गले में वस्त्र बांधा, दंडाकार होकर के अपना मनोरथ प्रकट किया कि हे प्रभु, आनपत्योऽस्मिन् भगवान वृथै शर्म वृथा धनम पुत्रं यदि त्वां कन्या लभे तो प्रसादतः। कहने लगा कि हे प्रभु, बिना पुत्र या कन्या के जो मेरा धन धान है ये सब बेकार है। यदि आपकी कृपा से मेरे पुत्र या कन्या कुछ भी उत्पन्न हो जाए
तो पताकां कांचनी कृत्वा पूजयसि कृपानिधिं। तो हे कृपा निधान, सब कोई कपड़े के पताका बनवा करके आपका पूजन करता है, मैं स्वर्ण के पताका बनवा करके आपका पूजन करूंगा। ऐसा सबने अनुमोदन किया कि तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो। अर्थात साधु वैश्य ने बड़े प्रेम से भगवान का प्रसाद खाया, जल पिया, भगवान को प्रणाम किया, राजा को प्रणाम करके अपनी नौकाओं में वापस आ गया। आज्ञा दे दी कि नौकाएं शीघ्र घर के वास्ते वापस कर दो। साधु वैश्य अपने घर में पहुंच गया और जा करके वो अपनी धर्म पत्नी से कहने लगा कि मैं एक व्रत सुनाया, पुत्र देने वाला व्रत सुनाया हूँ। यदि मेरे पुत्र या कन्या कुछ भी उत्पन्न हो जाएगी तो मैं उनका पूजन अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर के अपने व्यापार में लग गया। कुछ समय बीता, भगवान के आशीर्वाद से वो कन्या गर्भवती हुई। तो 10वें मास वैतस्या वर्धते कलावती, 10वें महीने में कन्या उत्पन्न हुई। साधु वैश्य ने ज्योतिषियों को बुला करके मंगलाचार कराया और कुंडली बनवा करके उसका कलावती नाम रखवा दिया। वो कलावती चंद्रमा की एक दिन साधु वैश्य की धर्म पत्नी ने अपने स्वामी से बड़े मधुर वचनों में कहा कि न करोष किमार्थम वही पुरा संकल्पितम व्रतम। आपने जो संकल्प किया था, क्या आप उस व्रत को नहीं करेंगे? ऐसा कह करके साधु वैश्य कहने लगा कि इसके विवाह इत्यादि में बहुत सा धन खर्च हो गया है, अब मैं इसके विवाह के समय में इस व्रत को कर लूंगा। ऐसा कह करके वो अपने व्यापार में लग गया। एक दिन अन्य कन्याओं के साथ में साधु वैश्य ने अपनी कन्या को नगर में भ्रमण करते हुए देखा। देख करके विचार किया कि कन्या विवाह की योग हो गई है। अर्थात दूतों को बुला करके आज्ञा दी कि जाओ मेरी कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ वर की खोज करो। दूत लोग इधर उधर भ्रमण करते हुए कांचनपुर नाम के नगर में पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक वैश्य पुत्र को देखा जो सुंदर शुभ गुणों से युक्त था। कन्या के योग पर जान करके उन्होंने परीक्षा कर दी। आ करके साधु वैश्य को बताया। साधु वैश्य बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वैदिक विधान के साथ बारात को बुला करके और अग्नि को साक्षी बना करके कन्यादान कर दिया। दहेज में बहुत कुछ दे करके बारात को विदा कर दिया। दामाद को अपने घर में रख लिया। दामाद को पुत्र के तुल्य मानने लगा और दामाद भी उसे पिता के तुल्य समझने लगा। अतीते भविष्य काले सत्यनारायण अर्चनम, बहुत समय व्यतीत हो गया लेकिन पूजन करना बिल्कुल भूल गया। अकृत्वा धन वृद्धिश्य दीर्घ नागवेण मोहिता जामात्रा सहिता साधुर वाणिज्यर्थात ये पुनः। तो धन को बढ़ाने की इच्छा से भगवान का स्मरण ना करते हुए वो दामाद को साथ लेकर के नौकाओं में बहुत साधन भरा करके और व्यापार करने के लिए चल दिया। इतिश्रीध्यासमुच्चये सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीय अध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूद जी कहते हैं अध साध समादाय मणिंदुरु गद्युष्या देशांतरम दक्ष दक्ष मनोहरम। सूद जी कहते हैं कि देखो वो साधु वैश्य बहुत सा धन भरा करके और नगर से बहुत दूर निकल गया। तो नगरे नर्मदा तीरे पति चकारा कुर्वन् क्रेम क्रेम रत्नागा तथापना।
सुंदर नगर को देख करके नर्मदा नदी के किनारे पर अपने रत्नों का क्रय विक्रय करने लगा। कर्मणा मनसा वाचा न कृतवान हरिसेवनम तेन कर्म विपाकेनो तापमा चित्र यद्वड़े को। कर्म से, मन से, वाणी से कभी भी भगवान का स्मरण नहीं किया और स्मरण नहीं किया, व्यापार में लगा हुआ है। भगवान की इच्छा से तो तुरंत उसको दुख प्राप्त हुआ। एकस्मिन् दिवसे राज्ञो तमवृत्ते ज्ञात्वा निद्रां कुर्वीते सवेयो महाधनम्। एक दिन अंधेरी रात्रि में सबको सोता हुआ जान करके राजा के राज खजाने में चोरों ने चोरी कर ली। चंद्रमा के समान कांत वाली मोती की मालाएं चोर लोग लेकर के अपने अपने घर को चले गए। प्रातः काल सूत मागध बंदियों ने राजा को जगाया। धन का रक्षक एक दूत आया, कहने लगा, हे राजन उठो उठो, मेरे वाक्य सुनो। आपके खजाने में जो कुछ धन था वो सब चोरों ने चुरा लिया है, कहिए क्या किया है। राजा ने बिना सोचे समझे आज्ञा दे दी कि जल्दी धन सहित चोरों को पकड़ करके लाओ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुमको प्राणदंड की सजा दी जाएगी। दूताध्यक्ष ने धन ढूंढने के लिए सिपाही नियुक्त कर दिए, लेकिन ना कहीं धन का पता लगता है और ना कहीं चोरों का पता लगता है। दूत लोग रोते हुए घूम रहे हैं, क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे सुख प्राप्त हो सकता है, कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। अब हमको इस संकट से कौन उबारे। प्रातः काल राजा हम सबको मरवा डालेगा। उतने में जब आगे और चले तो क्या देखते हैं कि साधु वैश्य के पास बहुत सा धन रखा हुआ है। गले में राजसी मोतियों की माला से शोभित हो रही है। और चोर लोग आपस में विचार करने लगे कि इसके पास इतना धन कहाँ से आ गया, इसके पास इतना धन कहाँ से आ गया। लगता है यही चोर है। अपनी रक्षा करने के लिए ससुर दामाद दोनों को चोर चोर कह करके बांध लिया। बांध करके राजा के पास ले गए तो ब्रह्मा के उल्टे होने के कारण राजा ने ऊंच नीच का विचार नहीं किया कि ये चोर हैं या साहूकार हैं। आज्ञा दे दी कि इनके गले में टॉप, पैरों में बेड़ी डाल करके इनको जेल खाने में डाल दो और इनका जो कुछ धन है वो मेरे खजाने में रखवा दो। जैसी जैसी राजा आज्ञा देता गया नौकर लोग तुरंत वैसा कर देते रहे। अब साधु वैश्य को इस प्रकार से जेल खाने में 12 वर्ष व्यतीत हो गए। साधु वैश्य रोने लगता है, चिल्लाने लगता है कि हे प्रभु, अकारण ही मुझे दुख सिंधु में डाल दिया है, अब मुझे इस संकट से कौन उबारे। इधर साधु वैश्य के घर में जो धन था उसमें अग्नि लग गई, कुछ चोरों ने चुरा लिया। जब कुछ नहीं बचा तब वो कपड़े गहने इत्यादि बेच बेच करके श्रम खा गई। उसके बाद वो इधर उधर से भिक्षा मांग करके अपना उदर पोषण करने लगी। एक दिन वो कन्या कलावती भोजन की इच्छा से शतानंद के घर में पहुंची और वहां पर उसने भगवान सत्यदेव स्वामी का पूजन होते हुए देखा। देख करके वहां बैठ गई, हाथ जोड़ करके अपना मनोरथ प्रकट किया कि हे प्रभु, हमारे पिता और पद से जो कुछ अपराध हुआ हो उसको क्षमा कर दीजिए, हम आपका पूजन करेंगे। प्रसाद खा करके अपने घर वापस आई और प्रसाद आ करके माता को व्रत का विधान बतलाया। उस दिन माता और पुत्री दोनों भिक्षा मांगने के लिए नगर में गईं और जो कुछ उनको भिक्षा मांगने से प्राप्त हुआ उससे उन्होंने पूजन की सामग्री खरीद करके भगवान का पूजन किया। अनायासेन संप्राप्तं तद्दिने विपुलं धनं तेन संस्मृता संभारा पूजा चक्रे तथान्वकम्।
अनायास ही उनको तमाम द्रव्य प्राप्त हो गया, जिससे उन्होंने पूजन की सामग्री इकट्ठी की और पूजन की सामग्री इकट्ठी करके भगवान का पूजन किया। लीलावती और कलावती के पूजन से भगवान प्रसन्न हो गए। तो नर्मदा तदा तीरे नगरे राज्ञा स्वप्नमाविशत। नर्मदा नदी के किनारे पर राजा पलंग पर शयन कर रहा है। रात्रि से न सवेरा है न रात्रि है। ऐसे समय में भगवान ने तपस्वी का वेश बनाया। तपस्वी का वेश बना करके कहने लगे कि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ राजेंद्र तो साधुम परमोचय। हे साधु वैश्य उठो उठो, उन दोनों वैश्यों को छाड़ दो। अपराधम बिना बद्धो नोचितम एव तदा विवेक। बिना अपराध के ही बांधे गए हैं, चोर नहीं है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। राजा घबरा करके उठ बैठा, ब्रह्मा तथा गोचरणों का ध्यान किया, घृतादि मांगलिक चीजें हाथ से छू करके सिंहासन पर बैठा। मंत्री को बुला करके और राजा ने कहा कि साधु से 12 वर्ष व्यतीत हो गए, पूछा तक नहीं गया। राजा की आज्ञा से साधु वैश्य को पास में लाया गया। तो राजा पूछता है, कुत्रवती हुआ कुलम तुम वावसने, तुम कहाँ रहते हो, कौन तुम्हारा कुल है, क्या तुम्हारी जीविका है, इस दशा को कैसे प्राप्त हो गए। साधु वैश्य कहने लगा कि हे प्रभु साधुर्वाच रम्भे रत्नपुरं वासिं हिते जगन्मता वाणिज्यर्थात् धरानाथं वाणिज्यर्थं जीवकयो। साधु वैश्य कहने लगा कि हे राजन, हम रत्नपुरवासी वैश्य हैं, व्यापार हमारी जीविका है। व्यापार करने के लिए हम आपके नगर में आए थे, सो आपके दूध चोर चोर कह करके बांध लाए हैं। हे राजन, खूब विचार कर लीजिए, ब्रह्मा के उल्टे होने से मनुष्य की क्या दशा नहीं होती। जैसे निरपराध भगवान श्री कृष्ण को मणि की चोरी लगी थी। परम पवित्र भगवान का हाल सुन करके राजा ने ये निश्चित कर लिया कि वास्तव में ये चोर नहीं है। अर्थात उनकी हथकड़ी बेड़ी कटवाई, 12 वर्ष के उनके रखे हुए बाल बनवाए, सुगंधित तेल उत्तर लगा करके स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र और आभूषणों से राजा को सजाया। राजा हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे साधु वैश्य, ये तुमको जो कुछ भी कष्ट प्राप्त हुआ है, इसका कारण मैं नहीं हूँ, विधाता है। अब तुम क्या चाहते हो। साधु वैश्य कहने लगा कि हे राजन, हमने आपके जेल खाने में बहुत से कष्ट भोगे हैं, अब हम अपने देश की ओर जाना चाहते हैं। साधु वैश्य ने अपने मंत्री कोषाध्यक्ष को बुला करके आज्ञा दे दी कि इनका जो कुछ धन ले लिया था उसका दूना इनकी नौकाओं में भरा दो। साधु राजा की आज्ञा से कोषाध्यक्ष ने वैसा ही कर दिया। राजा को प्रणाम करके वो साधु वैश्य भगवान का गुणानुवाद गाता हुआ अपने नगर की ओर चल दिया। श्री इतिहास सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोऽध्याय वृंदावन जय। सूत जी कहते हैं, जा मात्र सहिता साधुर्धन लाभेन मुक्ति सुरे संचल दस्यापन कृतम अर्पयितम। धन के लाभ में वो अंधा साधु वैश्य दामाद को साथ लेकर के अपने नगर की ओर चल दिया, लेकिन भगवान का व्रत करना भूल गया। अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है। स्त्री और पुत्र के द्वारा जो स्त्री और कन्या के द्वारा जो व्रत किया गया था, उसके प्रभाव से ये जेल खाने से मुक्त हो गया
अब वो नौकाएं चलवाता हुआ चला जा रहा है। अनपत्येन सुविधा पात्रम कन्याया धनुर्विना प्रार्थयित्वा सत्स्वकीमादिं तस्मा मे देयधीयदत्रक्यम्। अनापाय ने और भगवान ने विचार किया कि देखें ये 12 वर्ष जेल खाने में पड़ा रहा, इसका हृदय शुद्ध हुआ है या नहीं। अर्थात तपस्वी का वेश बनाया, तपस्वी का वेश बना करके पूछने लगे कि हे साधु, तुम्हारी नौकाओं में क्या भरा हुआ है, मेरा अनादर करके तुम कहाँ जा रहे हो। साधु कहने लगा कि मेरी नौकाओं में धन भरा हुआ है। हमारी साधु कहने लगा कि वो ऐसा जान करके साधु शीघ्र नौकाएं चलवाता हुआ कहने लगा कि तृणपत्ता से भरी हुई नौकाएं अपने देश की ओर जा रही हैं। भगवान कहने लगे कि ठीक है, तथास्तु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। ऐसा कह करके वहां से चल करके आगे तो वृक्ष की ओट में खड़े हो गए। साधु ने उन सन्यासी रूपी भगवान के जाने के बाद नौकाओं को किनारे में लगवाया। किनारे में लगवा करके अपना नित्य कर्म करने लगा तो क्या देखता है कि नौकाओं का भार कम हो जाने के कारण वो जल के ऊपर आ गई हैं। जल के ऊपर आ गई हैं। हमारा कहने लगा कि हे पिताजी, आप उन्हीं की शरण में जाइए, उन्हीं की शरण में जाइए, उन्हीं की कृपा का प्रसाद है, वही तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। ऐसा सुन करके साधु ने वहीं स्नान किया, नंगे सर नंगे पैर, आधी धोती पहनकर आधी गले में डाल करके, और भगवान के समीप जा करके पूछने लगे कि तुम कौन हो। आप देवता हैं, गंधर्व हैं, अथवा देवताओं की भी देवता हैं, कहिए, हम आपके पराक्रम को नहीं जानते हैं। ऐसा कहकर के प्रणम भूका मैंने परिक्रमा पुनः 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 तस्वांतापसम तत्रो साधु यथा गिरा। साधु वैश्य भगवान के पास गया, जाकर के प्रणाम किया और पूछने लगता है। तो भगवान कहने लगे कि सुनो, चंद्रचूर्ण वेदाचलम सत्यनारायण नृपा, तुमने राजा चंद्रचूर्ण के आश्रम में संकल्प किया था, क्या वो तुम भूल गए हो? वो तुमने आज तक पूरा नहीं किया है। साधु भगवान अपना कहने लगा, हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी अपराध किया है उसको आप क्षमा कर दीजिएगा। आपके पराक्रम को मैं नहीं जान सकता हूँ, आपके पराक्रम को मैं नहीं जान सकता हूँ। त्वं माया विमोहिता सर्वे पश्यन्, आपकी माया में ब्रह्मादि देवता भी आ सकते हैं, मेरी क्या गिनती है, मेरी क्या गिनती है। दया करके मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं आपका पूजन कर सकूं। ऐसी भक्तियुक्त बात सुन करके भगवान ने कह दिया कि जाओ, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो। अर्थात कह करके अंतर ध्यान हो गए। साधु अपनी नौकाओं में आया। नौकाओं में आकर के देखता है कि नौकाएं जल ज्यों की त्यों भरी हुई हैं। साधु शीघ्र वहां से नौका चलवाता हुआ और अपने नगर के समीप पहुंचा। तो दामाद से कहने लगा कि देखो, वो अपना नगर दिखाई दे रहा है। धन के रक्षक एक दूत को घर भेजा कि जाओ, घर में कह दो कि दामाद समेत साधु बहुत सा धन लेकर के नगर के समीप आ गए। जिस समय दूत घर में पहुंचा, उस समय लीलावती और कलावती दोनों भगवान सत्यदेव स्वामी का पूजन कर रही थी। अपने अपने पतियों का आगमन सुन करके वो दोनों बड़ी प्रसन्न हुई और पूजा को समाप्त करके प्रसाद का अनादर करके ऊपर दर्शन करने के लिए चली, जिससे भगवान रुष्ट हो गए। और जिस नौका में साधु वैश्य का दामाद बैठा हुआ था, वो नौका देखते ही देखते जल में लुप्त हो गई। न जाने किस देवता की माया है, भगवान के पराक्रम को कौन समझ सकता है। साधु वैश्य विलाप करने लगा
कि मैं तो पहले ही ब्रह्मा के द्वारा चला गया था, अपुत्र था, लेकिन तेरे द्वारा पुत्र वाला था। अब मैं तेरे बिना इस संसार में क्या करूंगा, मुझे भी अपने साथ ले चल। उसी समय लीलावती और कलावती दोनों वहां पर आई और अपने पति का इस प्रकार से मरना सुन करके वो बहुत दुखी हुई, विलाप करने लगी और बड़ा घोर विलाप किया। साध वैश्य मन में विचार करने लगा कि मैं भगवान की माया में भ्रम में पड़ जाता रहा हूं। अर्थात सबको इकट्ठा करने के बाद में गले में वस्त्र बांध करके दंडाकार होकर के कहा कि यदि मेरा कष्ट भगवान सत्यदेव स्वामी दूर करेंगे तो मैं अपने वैभव के अनुसार उनका पूजन करूंगा। ऐसा जब साधुवैश्य ने कहा तो आकाशवाणी हुई कि हे साधुवैश्य, तुम्हारी कन्या ने जिस प्रसाद का अनादर किया है उस प्रसाद को ग्रहण करे तो निसंदेह ही इसका प्रपंच प्राप्त होगा। कन्या घर गई, जा करके उसने भगवान का पूजन किया, भगवान का प्रसाद खाया, जल पिया, प्रणाम करके और पुनः नदी के किनारे पर आ गई। नौका देखते ही देखते जल के ऊपर आ गई। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये तो मर करके पुनः जीवित हो आया है। सर्वे त्वगतम गतो जाता अपराधम क्षमस्व में। साधुवैश्य बड़ा प्रसन्न हुआ, बार बार भगवान को प्रणाम करता है, कहता है मेरा अपराध क्षमा कर दीजिएगा। सत्यदेव जन्मता। ऐसा कर करके साधुवैश्य ने उसी स्थान पर सुंदर मंडप बनवाया। मंडप बना करके भगवान का पूजन किया। तो ब्राह्मणान भोजयित्वा तु स्वजात्या बांधवान प्रसादम प्रमुदम कृत्वा धनपुत्रो वियुतः। ब्राह्मणों को भोजन कराए, अपने इष्ट मित्र भाई बंधुओं को भोजन कराया, सबको बड़े प्रेम से प्रसाद बांटा। इस पूजन के प्रभाव से वो साधु वैरागी की जय। खत्म हो गई। भूमरसो स्वधात्री पृथ्वी माही भूमि से हल्दी चावल श्री सर्वभूतानां तां भूपवय श्रीमा पूजावे
श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादन्नजाय अंदर भगवान को रखे हो वहाँ करा दो। अगर आ जाए